नमस्ते। अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कबीर जी के एक दोहे से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के 5 अनमोल दोहे सुने और सीखे। आज उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। कबीरा यह तन जात है, सके तो ठहराए, क्या जाने कहाँ जाई है, कागद की नाव उड़ाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन का समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य नहीं जानता कि उसका जीवन कब समाप्त हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कागज का टुकड़ा हवा में उड़कर कहीं भी चला जाता है। इस दोहे में कबीर जी जीवन की अस्थिरता और समय के महत्व को समझाते हैं। अक्सर लोग यह सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं। कबीर जी याद दिलाते हैं कि शरीर नश्वर है, इसलिए अच्छे कर्म, ज्ञान और भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ लेता है, वह हर दिन को मूल्यवान मानता है और उसे सार्थक बनाने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा अपने महत्वपूर्ण काम को टालता रहता है। वह सोचता है कि बाद में कर लूँगा, अभी बहुत समय है, लेकिन अचानक परिस्थितियाँ बदल जाएं तो उसे पछताना पड़ सकता है। कबीर जी कहते हैं कि समय रहते अच्छे कार्य कर लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, जीवन अनमोल है और स्थायी नहीं, इसलिए समय का सदुपयोग करें और अच्छे कर्मों में लगें। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने, सो काफिर बेपीर। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सच्चा संत, गुरु या इंसान वही है जो दूसरों के दुख दर्द को समझ सके। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा महसूस नहीं करता, वो वास्तव में आध्यात्मिक नहीं है। इस दोहे में कबीर जी दया, करुणा और संवेदनशीलता का महत्व बताते हैं। किसी का बड़ा पद, ज्ञान या धार्मिक रूप उसे महान नहीं बनाता। महान वह है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। कबीर जी के अनुसार सच्ची भक्ति या सच्चा धर्म दूसरों के प्रति प्रेम, दया और सहानुभूति में है। यदि किसी के मन में करुणा नहीं है, तो उसका ज्ञान और धार्मिकता अधूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पड़ोस में कोई परिवार कठिनाई में है। एक व्यक्ति उनकी परेशानी देखकर अनदेखा कर देता है। दूसरा व्यक्ति उनकी मदद करने की कोशिश करता है या कम से कम उनका दुख समझता है। कबीर जी के अनुसार दूसरा व्यक्ति ही सच्चे मानवता के मार्ग पर है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, दूसरों के दुख को समझना और उनके प्रति करुणा रखना ही सच्ची इंसानियत है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब मन गंगा के जल की तरह निर्मल और पवित्र हो जाता है, तो ईश्वर स्वयं ऐसे व्यक्ति के पास रहते हैं। शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ईश्वर की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इस दोहे में कबीर जी मन की पवित्रता का महत्व बताते हैं। लोग अक्सर ईश्वर को बाहर खोजते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन को साफ करना चाहिए। जब मन से अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लालच दूर हो जाते हैं, तो व्यक्ति का हृदय ईश्वर के लिए योग्य बन जाता है।
ऐसे निर्मल मन वाले व्यक्ति के जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति स्वतः आ जाते हैं। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति रोज पूजा करता है, लेकिन उसके मन में द्वेष और अहंकार भरा है। दूसरा व्यक्ति सरल, ईमानदार और दयालु है। कबीर जी के अनुसार ईश्वर के अधिक निकट वही व्यक्ति है जिसका मन निर्मल है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग मन की शुद्धि और अच्छे विचार हैं। कबीरा सो धन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ाए ले चले कोई न लेवे कोए। कबीर जी कहते हैं कि वही धन जमा करो जो आगे काम आए। सांसारिक धन दौलत, मकान, गाड़ी या संपत्ति मृत्यु के बाद साथ नहीं जाती, लेकिन अच्छे कर्म और पुण्य हमारे साथ जाते हैं। इस दोहे में कबीर जी सच्चे धन की पहचान बताते हैं। अक्सर लोग पूरी ज़िंदगी धन कमाने और जमा करने में लगा देते हैं, लेकिन मृत्यु के समय वे इनमें से कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। कबीर जी कहते हैं कि वास्तविक धन अच्छे कर्म, सेवा, दया, ज्ञान और भक्ति है। यही वह संपत्ति है जिसका लाभ जीवन में भी मिलता है और जो मनुष्य को सम्मान और शांति देती है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहता है और किसी की मदद नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों की सहायता में लगाता है और अच्छे कर्म करता है। कबीर जी के अनुसार दूसरा व्यक्ति वास्तविक धन इकट्ठा कर रहा है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, धन दौलत से अधिक मूल्यवान अच्छे कर्म, सेवा और सदाचार है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ की अति का मतलब ज़्यादा या बहुत कम, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। ना बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा चुप रहना। जैसे ना बहुत ज़्यादा बारिश अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप। इस दोहे में कबीर जी संतुलन का महत्व बताते हैं। जीवन में हर चीज़ का एक सही स्तर होता है। जब हम किसी भी चीज़ को सीमा से ज़्यादा या बहुत कम कर देते हैं तो वह नुकसानदायक बन जाती है। कबीर जी समझाते हैं कि समझदारी इसी में है कि इंसान हर परिस्थिति में संतुलित रहे। ना अति उत्साह, ना अति उदासी, ना अति बोलना, ना अति चुप्पी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं, और अगर कोई बिल्कुल भी नहीं बोलता तो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा बारिश फसल खराब कर देती है और बहुत ज़्यादा धूप भी नुकसान करती है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर आपको ये दोहा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही कबीर दास जी के दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।